Hello students. So in this video I'm gonna discuss about the sentence. What is the meaning of sentence? See, sentence is very important for writing. ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ हम लिखते हैं, सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम सेंटेंस को कैसे डिलीवर कर रहे हैं। जब बोलते हैं तो उसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और जब हम लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिख रहे हैं। सो सेंटेंस के बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो लेट गेट स्टार्टेड। कैसे क्या होता है सेंटेंस और कैसे उसको लिखते हैं। ओके, सो रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने क्या है कि इन जूनियर क्लासेस हमने क्या लेटर्स पढ़ा है। लेटर्स मीन्स A to Z, ABCDEFGH। तो सो ए से लेके जो जेड है तक है उसको हम लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है उसको हम वर्ड्स बोलते हैं, जिससे कि वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको रीड करें। आई एम नवीन, जीत इज माई ब्रदर, द बुक इज नॉट ऑन द टेबल। All these groups of words make complete sense and are called sentence. ठीक है, I am नवीन, मैं नवीन हूँ। जीत is my brother, जीत मेरा भाई है। The book is on the table, जो बुक है वो कहाँ है, वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे कि एक सेंस क्रिएट हो रहा है, एक बात समझ में आ रही है, ठीक है, उसको ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस नहीं होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ उसका एक नॉलेज भी होना चाहिए, उसका एक सेंस भी बनना चाहिए। ठीक है, उससे जो है एक पर्टिकुलर कुछ हमें पता चलना चाहिए, कुछ बात समझ में आनी चाहिए, उसको हम लोग जो है सेंटेंस बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस जब क्रिएट होता है, सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं, देखिए। A sentence begins with a capital letter. जो सेंटेंस जब भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं उसको उसका फर्स्ट लेटर जो है वो इट इज़ ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। वो कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं होगा, तब वो गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, इट मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। जब भी जो भी हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख रहे हैं तो वो उसका एक सेंटेंस बनना चाहिए, उसका एक सेंस बनना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं लिख सकते। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद उस सेंटेंस को हम लोग इससे ख़त्म करते हैं एक फुल स्टॉप से, एक ऐसे डॉट बना देते हैं जो कि क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। अ क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो वो भी सेंटेंस होता है, तो उसके बाद ये लगाते हैं और या तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को सेंस देने के लिए, किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गार्डन द वेंट आई। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो ये भी है, तो क्या इसको पढ़ने के बाद कुछ सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। सेकंड देखिए, इन द गार्डन, लेकिन ये क्या है, सेंस बन रहा है गार्डन में। द ग्रुप ऑफ वर्ड इन एग्जाम्पल फर्स्ट डज नॉट मेक सेंस। ये क्या है, ये कोई सेंस नहीं क्रिएट कर रहा है, इससे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। द ग्रुप ऑफ वर्ड इन एग्जाम्पल सेकेंड मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। गार्डन में क्या, गार्डन में तो, लेकिन वो तो समझ में आ गया गार्डन में, लेकिन गार्डन में क्या। तो these group of words are not sentence since they do not make complete sense. ठीक है, ये sentences जो है, ये group of words तो है लेकिन ये sentences नहीं है, क्योंकि क्या ये क्या है, ये कुछ सेंस नहीं बना रहे हैं, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मीनिंग नहीं है। दैट्स वाई जो है इसको हम
सेंटेंस नहीं बोलेंगे. ओके, पुट द right against the group of words that are sentence and put a cross against those are not. ठीक है. in the drawing room, in the drawing room क्या नहीं बन रहा है सेंटेंस कुछ. to me the gave he book, क्या इससे कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है. the mouse is eating cheese, इससे बन रहा है जो चूहा है वो चीज़ खा रहा है. left the field, कुछ बन रहा है? नहीं. the baby is laughing. is मीता studying book the is, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है. this pen belongs to महिमा, ठीक है, ये भी सेंटेंस बन रहा है. the cat is running after the mouse, ये भी बन रहा है. ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस किसको बोलते हैं इन द राइट वे. अब हम देखते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. क्या होता है कि हम इतनी जल्दी आगे बढ़ते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कभी कभी जो है हम एक्सप्लेन करना भूल जाते हैं. ठीक है, सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है, हमने कई बारी जो है सेंटेंस पढ़ा है, उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वी नो. बट क्या होता है कि ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है. सो लेट्स बिगिन. क्या होता है? अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. ठीक है, हर सेंटेंस के क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, जो कि आगे चल के थोड़ा सा और एक्सपेंड करता है. ठीक है, जब आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे चीज़ें और एक्सपेंड करेंगी, सब्जेक्ट में और भी काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड होंगे. बट बेसिकली जो है सब जो एक सेंटेंस होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है? जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. राहुल क्या है? राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है. ठीक है, तो इसमें जो राहुल है वो क्या है? वे हुआ सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द जो हुआ वो क्या हुआ? वो हुआ प्रेडिकेट. क्यों हुआ? देखिए, दिस सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, ये तो समझ में आया कि ये जो सेंटेंस है उसका जो है कंप्लीट सेंस बन रहा है. राहुल इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट राहुल. राहुल सब्जेक्ट जो है, मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट है. ठीक है, क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि जो ये पूरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें किसके बारे में बताया गया है? कि राहुल के बारे में बताया गया है कि राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है. किसको खेलना पसंद है? राहुल को. ठीक है, तो जो ये जो सेंटेंस है इसमें पूरा का पूरा किसके बारे में बात किया गया है? राहुल के बारे में बात किया गया है. ठीक है, सो ये सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट कौन हुआ? राहुल हुआ. क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है उसमें सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट. ठीक है, और सब्जेक्ट जो क्या होता है पूरे सेंटेंस में, उसके बारे में ही बात होता है. ठीक है, इसलिए राहुल क्या है? सब्जेक्ट. लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल, रेस्ट जो वर्ड है ये इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट राहुल. वो किसके बारे में? फुटबॉल किसको पसंद है? राहुल के पसंद है. तो रेस्ट जो चीज़ें हैं वो भी राहुल से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये क्या हुआ? ये प्रेडिकेट हुआ. देखिए, अब इसका डेफिनेशन देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल अस what or whom the sentence is about is called the subject. ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. एक सेंटेंस का वो पार्ट जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, वो क्यों? उसमें जो है हम ये जानते हैं कि ये सेंटेंस सिर्फ उसके बारे में है. ठीक है, इसलिए उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. ठीक है, वो पार्ट जिसमें कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें कि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. सिंपली द गर्ल आर नॉट टायर्ड. ठीक है, तो गर्ल्स
द गर्ल्स, इसमें इस पूरे सेंटेंस में एक लड़कियों के बारे में बताया गया है, तो द गर्ल्स जो है वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और आर नॉट टायर्ड जो है वो क्या है, ये प्रेडिकेट है, ठीक है। इसी तरह द बॉय वॉज चेजिंग अ कैट, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट, हु चेजिंग बॉय, इसलिए ये क्या है कि सब्जेक्ट बॉय है, और क्या चेज कर रहा है, कैट को चेज कर रहा है, तो ये रेस्ट ऑफ द क्या है सेंटेंस, वो प्रेडिकेट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। सी यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं जिसमें हमें क्या करना है, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो द वर्ड, ठीक है, सॉरी द वर्ड, इसको हम लोग को सर्कल करना है सब्जेक्ट को, और रेस्ट को क्या करना है, अंडरलाइन। राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में, और वो कैसा है, वो इंटेलिजेंट है, तो ये क्या है, पूरा प्रेडिकेट हो गया। मैरी वॉक्स इन द पार्क, तो मैरी कौन वॉक करता है, मैरी कर रहा है, तो मैरी क्या है, सब्जेक्ट, और रेस्ट जो चीज़ें हैं वो क्या है, प्रेडिकेट। द टीचर जो है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट, सिंग्स वेल जो है वो प्रेडिकेट। द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट, आर रीडिंग बुक्स, ये क्या है, ये प्रेडिकेट। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।